हम हर्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं। किसी इवन हर्ट तो बहुत बड़ी चीज़ के लिए भी नहीं ना, छोटी छोटी बात के लिए भी हो सकते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, हम हर्ट हो गए हैं। तो उन्होंने जो किया, हम हर्ट हो गए, लेकिन हम अब ऐसा कुछ ना करें या ऐसा कुछ ना कहें जिससे, क्योंकि हम हर्ट हैं, हम वो कह दें या कर दें जिससे सामने वाला भी हर्ट हो जाए, बिकॉज अदरवाइज इट विल बिकम अ कंटिन्यूअस विशियस साइकिल। आप सारा दिन में आज देखें, एक चीज़ हो रही है जो बहुत कहे कॉमन हो गई है, हम में से मेजॉरिटी ये कर रहे हैं, हम लोगों के व्यवहार को कॉपी करते हैं। बहुत सिंपल, इतना हर्ट में भी नहीं, ये तो बड़ी बात, छोटी बात। मतलब जैसे एक पार्टी में गए या कहीं भी गए जहाँ लोग हैं, किसी ने मेरे से प्यार से बात की, हमने प्यार से बात की। किसी ने मुझे देखकर बात ही नहीं की, हमने भी बात करना ज़रूरी नहीं समझा। किसी ने मुझे देखकर मुंह उधर मोड़कर इग्नोर करके, वेरी ऑब्वियस इग्नोर करके उस तरफ मुड़कर चले गए, तो हमने भी कहा ठीक है, नहीं बात करनी, तो हमें भी क्या ज़रूरत थी आपसे बात करने की, हम भी मुड़ गए, उस तरफ चले गए। किसी ने हमारे बारे में औरों से बात करनी शुरू कर दी, हमारे बारे में 4 बातें बोल दी वहाँ, हमें पता चला, हमने 4 लोग और ढूंढ लिए जिनके बारे में हमने इनके बारे में उनको बोलना शुरू कर दिया। सारा दिन में एक कॉपी 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 हम करें, सिर्फ नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में भी कॉपी, हम कॉपी करते जाते हैं। अब इससे क्या होता जाता है, जो एनर्जी एक स्टार्ट कर देता है और दूसरा उसको कॉपी करता है, और क्योंकि दूसरा उसको कॉपी करता है, सामने वाला फिर वही कॉपी करता है, मैं फिर वही कॉपी करूँगी, वही कॉपी करूँगी, तो वेरी सून जो एनर्जी है, एंड स्पेशली इफ इट इज़ अ हेवी नेगेटिव एनर्जी, उसका मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हम कॉपी करते गए। इवन सिंपल चीज़ में गुड मॉर्निंग, उन्होंने तो गुड मॉर्निंग बोला नहीं आज मुझे, उन्होंने तो आज ये किया नहीं, मैं ये हर टाइम करूँ तो मैं भी उनको कॉपी करने लगती हूँ। उन्होंने बर्थडे पे मुझे विश नहीं किया, मैंने तो किया था, अब मैं भी नहीं करूँगी। वो हमारे यहाँ फंक्शन पे नहीं आए थे, तो फिर हमें भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो लेकिन आए थे, तो फिर हमें भी जाना होगा। हमारे लिए इतने की गिफ्ट लाई थी, yes. सिर्फ 1000 रुपए की या 2.5 की या 5 की, जाओ ये उसके पास जाओ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ज्वेलर के पास जाओ, हाँ। इसकी वैल्यूएशन करा के लाओ, उन्होंने हमको 10,000 की दी या 5 की, तो हम वही देंगे। राइट, यहाँ ये तक कॉपी है हर लेवल पे सिस्टर। कॉपी एक मेरा दोस्त था, वो उसको मैं गोपाल जी, गोपाल भाई, गोपाल जी करता था। पता नहीं कहीं दोस्ती में बातों बातों में एक दिन मैंने उसको बोल दिया गोपाल, तो उसने बोल दिया आप बोल सुरेश। हाँ। तो हम एक दूसरे को गोपाल जी, गोपाल भाई, सुरेश जी, सुरेश भाई, तो 1 सेकंड लगा उसको, इतना अटैक किया उसने, तो मेरे को रिमाइंड किया कि भाई आप इस तरह बात करोगे तो मैं भी करूँगा। मैंने कहा यार गोपाल भाई सॉरी, हाँ, दिस इज क्या इट, करूँ? दिस इज सो डीप। अब अगर उन्होंने ऐसा बोला, अब आपने रेक्टिफाई कर दिया, ठीक है ना, आपने पहले उनके अकॉर्डिंग टू आपने रिस्पेक्ट नहीं की, आपने जी नहीं लगाया एक बार, एक बार, लेकिन इमीडिएट रिफ्लेक्शन वहां से क्या आया, उन्होंने भी जी नहीं लगाया। अब अगर उस बात को भी आप कॉपी कर देते, हाँ, कि आप भी फिर थोड़ा सा गुस्से और से ऊंचा बोल बोलते, देते, फिर उसको वो कॉपी करते, दिस इज हाउ इट विल बिकम। टेनिस मैच। इट इज लाइक दैट। ये पिंग पोंग एनर्जी गेम ही तो चल रहे हैं सारा दिन में। और अब जैसे ये अच्छा आपने, लगा, हाँ पिंग पोंग एनर्जी, हाँ, ये पिंग पोंग ही टिंग एनर्जी, टक 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 इट टक डजंट टक। चेंज ओनली ना। सी कॉपी करना कितना इजी होता है। आपने मुझे स्माइल किया, मैंने भी स्माइल कर दिया। आपने प्यार से बात की, मैंने भी प्यार से बात की। आपने नई बात की, मैंने भी नई बात की। इसमें कोई मेहनत ही नहीं लगती है, कुछ करना ही नहीं पड़ता है, सामने वाले को कॉपी करते जाओ। लेकिन आपने प्यार से नई बात की, आपने तो इग्नोर कर दिया, आप देखकर ऐसे होकर चले गए, या आपने गलत बात की, रूडली बात की, उसमें फिर मुझे अगर कुछ और क्रिएट करना है, ये थोड़ा सा अटेंशन, अवेयरनेस एंड फिर एफर्ट, ये लगता है। इट्स लाइक सब लोग रॉन्ग साइड पे अगर गाड़ी चला रहे हैं, मैं भी रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला रही हूँ, तो कौन सी बड़ी बात, विद द क्राउड। लेकिन सब रॉन्ग साइड पे चला रहे हैं, उनके बीच चलते हुए
एक अलग साइड पर जाना, उनको भी अवॉइड करना कि कहीं टक्कर ना हो जाए, और खुद राइट साइड पे चलाना। अटेंशन, अवेयरनेस, थोड़ी सी मेहनत। आज टाइम नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है। नेचुरल की डेफिनेशन में उन्होंने ऐसा किया, ऑब्वियसली आई डू दिस। शी बिहेव्ड लाइक दिस, ऑब्वियसली आई डू द सेम। शी डिडंट कॉल मी, व्हाई शुड आई कॉल? हाउ मेनी टाइम्स विल आई डू इट? मैंने 3 बार किया, उन्होंने नहीं किया, मैंने भी नहीं करना है। इजी गेम, माइंड गेम। ये इजी गेम हो गई, कॉपी 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 करते। सिस्टर, मेरी इंडिविजुअल पर्सनालिटी का क्या होगा फिर? मैं कौन हूँ? ब्यूटीफुल, मैं दिन में 25 आदमी से मिलूं और ब्यूटीफुल। 25 आदमियों की तरह बिहेवियर करूं। सपोजिंग एक फिल्म में जिसके साथ कर रहा हूँ, आपके साथ कर रहा हूँ तो आपकी कॉपी, फलाने हीरो के साथ कर रहा हूँ तो उसकी कॉपी। 10 फिल्म में उन्हीं की कॉपी करता रहूं तो सुरेश ओबेरॉय की इंडिविजुअलिटी कहाँ गई? मतलब एज एन एक्टर ना, हाँ। आपकी एक्टिंग स्किल हाँ। क्या रही? जब अगर आपने, वैसे भी कहते हैं ना, किसी की कॉपी नहीं करना तो एक्टर नंबर की। 2 हो गया ना। हाँ, नहीं, पर कॉपी की तो अपनी क्रिएटिविटी ना, आपके अंदर एक टैलेंट है, वो आपका टैलेंट सबसे अलग होगा, लेकिन उसको नहीं बाहर निकाला, सिर्फ किसी और एक्टर की कॉपी कर दी। इवन इफ इट मीन्स कि आपने दुनिया के बेस्ट एक्टर की कॉपी की, यू नो, अगर आप बेस्ट एक्टर की कॉपी करेंगे तो वो अपने आप में काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आप बेस्ट एक्टर की कॉपी कर रहे हैं, लेकिन वो आप नहीं होंगे, वो किसी की कॉपी होगी। और वो कॉपी में फिर आपकी जो निकल के आनी चाहिए टैलेंट, क्रिएटिविटी, जिससे आपको खुशी मिलेगी, जब तक हमारी अपनी एनर्जी, क्रिएटिविटी वो नहीं निकल के आएगी, there is not going to be satisfaction and happiness. सही बात है, ओरिजिनलिटी। ओरिजिनल, और लेकिन इवन अ पेंटर एक पेंटिंग रख के उसकी कॉपी कर दे यस, और खुद क्रिएट करे इमेजिनेशन देन से, से या नेचर को देख के, एनर्जी अलग होगी ना। देखते हुए भी नेचर को अपना कुछ ऐड करे। अब ये तो अच्छी चीजों की कॉपी में भी हो रहा है, अच्छी चीज की कॉपी ना, बेस्ट एक्टर की कॉपी करें, बेस्ट पेंटिंग की कॉपी करें, यू स्टिल कॉपिंग समथिंग नाइस, बट इट्स स्टिल नॉट ओरिजिनल। अब लेकिन इसमें जैसे आपने कहा, अगर सारा दिन में 5 एक्टर्स के साथ काम किया और हर समय जिसके साथ काम किया उसको ही कॉपी कर दिया, तो खुद क्या बन गए? एटलीस्ट अगर एक की कॉपी करें तो किसी एक के जैसे बन जाएंगे, है ना। मैं एक की कॉपी करूँ सिर्फ, तो उनके जैसा, उनकी कॉपी बन जाऊंगी। लेकिन 10 की कॉपी करूँ तो 10 की कॉपी करते 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 तो मेरी पर्सनालिटी ही पूरी डिस्टॉर्ट। आज इनके साथ ऐसे, इनके साथ ऐसे, इनके साथ ऐसे, मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी, आई बिकम एन इमिटेशन ऑफ ऑल द पीपल आई मीट, एंड द मोर आई कॉपी एंड इमिटेट अदर पीपल, आई एम फिनिशिंग माई ओन इंडिविजुअलिटी। अब इसमें भी अगर नेगेटिव बिहेवियर को कॉपी कर रहे हैं तो फिर वो जो रिलेशनशिप बनेगा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मेरा सिंपल चीज़, सुबह बहू ने उठ के विश नहीं किया, कितने इन लॉज ये बोलते हैं, छोटी है उसको आकर पहले पैर पड़ने चाहिए थे, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, नमस्ते बोलना चाहिए, उसने नहीं बोला। अच्छा, उसने नहीं बोला, हम भी तो बोल सकते थे, नहीं हम क्यों बोले जब उसने नहीं बोला तो? अब तो बोलेगी देर से तब भी हम जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उसने नहीं बोला। हाँ, तो उसको याद रहे ना, सुबह नहीं बोला दोपहर को बोल रहे हो। तो हमने क्या कर दिया, उसकी कॉपी कर दी। अब अगर और दोपहर को आके भी अगर बोल दिया, हाँ, तो सुबह की नमस्ते कहाँ गई, अब याद आया? यस, क्योंकि उसने रूड बिहेवियर को रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा? रूडली। अब ये देयर कुड हैव बीन अनदर ऑप्शन। एक, अगर हम सारा दिन, जब हमें ये समझ में आ जाता है ये कॉपी गेम अगर हमारे आसपास के मेजॉरिटी कर रहे हैं, तो इस चीज़ को अगर हम अंडरस्टैंड कर लें, एक्सेप्ट कर लें और इसको अब एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम बन जाती है। अब मुझे अगर ये समझ में आ गया कि मेरे आसपास के लोग, मेजॉरिटी लोग कॉपी करते हैं, तो मेरे लिए काम बहुत इजी हो जाता है। मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मुझे उनको कॉपी नहीं करना है, मुझे ये मालूम है कि वो मुझे कॉपी करेंगे। मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मैं उनको नहीं कॉपी करूं, लेकिन मैं वो बनूं या मैं वो व्यवहार करूं जो मुझे उनसे चाहिए। और जब मैं वो वैसा व्यवहार करूंगी, वो तो कॉपी करने वाले हैं, क्योंकि सब लोग कॉपी करते हैं आजकल। नेसेसरी है क्या? सी लाइक दिस, इट्स अ वेरी अगर आप सिंपल। मुझसे अच्छा बात करोगे तो मैं अच्छा बात करूंगा, जरूरी है। 100%।
चलो 99% तो डेफिनेट। सही बात है, किसी को आप मुस्कुरा दो तो मुस्कुरा देता ही ये नहीं बंदा। करेंगे आप, नहीं करेंगे आप, सही है। चाहे ऊपर से ही सही, शुरुआत हो जाएगी ना। सपोज आपके मन में कोई अभी प्रॉब्लम है, आप में हाँ। अंदर कोई गुस्सा है, तो आपने स्माइल ही नहीं किया। कोई पास्ट की बात है जिसकी वजह से आप नाराज हैं, तो आपने इग्नोर कर दिया। अब अगर मैं खुद से आपके पास आऊं हम्म, और खुद से बात करूं, प्यार से बात करूं, तो आप और कुछ नहीं, अंदर की हर्ट रख के भी ऊपर से 1 मिनट स्माइल करके बात नहीं करेंगे? करेंगे, करना ही पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है सिस्टर, देखिए जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए मैं रिहर्सल कर रहा था, मैं स्टेज पे था, तो मैंने देखा कि एक तबला के मास्टर बहुत बड़े आदमी वहाँ बैठे हैं। फिर मैंने बोला कभी ज़िंदगी में मुलाकात तो हुई नहीं, मैं हेलो बोलूँ नहीं बोलूँ, बोलूँगा जवाब देंगे नहीं देंगे, किस टाइप के हैं नहीं है, मतलब थोड़ा सा उस वक्त उस स्कूल कॉलेज में जो होता है ना ऐसा हो गया था। तो थोड़ा सा मैं ऐसे हो गया, चुपचाप उनको बात किए बिना मैं अपना स्टेज पे गया, रिहर्सल किया और लौट के आया। तो ये उठे अपनी कुर्सी से, रास्ता वहाँ तक आधा रास्ता है, बोले कैसे सुरेश भाई, मेरा नाम सो। तो मुझे इतनी शर्म आई और मैं इतना सीखने को मिला। मैंने कहा यही चीज मैं कर सकता था, लेकिन जैसे उन्होंने किया, मैं पिघल गया एकदम। लेकिन आपने क्या किया? मैं बहुत ज्यादा डबल रिस्पेक्ट दिया। दिस इज इट, हो गया, दिस इज इट। अब यही ऑपोजिट बट भी हो ये मैं कब सीखूंगा कि मैं वो बनूं जो उठ के खुद जाऊं और बोलो कैसे हैं आप, रीजन कोई भी हो सकता है, रीजन कोई भी हो सकता है। आप अगर इस समय मुझसे बात नहीं कर रहे, जैसे आपने कहा, ये भी रीजन हो सकता है। रीजन तो कितने हो सकते हैं। हो सकता है आपने मुझे देखा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। हम आए पार्टी में, आपने देखा ही नहीं। ये तो देखा है बहुत तो कॉमन एक्सक्यूज है। ये पहले कॉमन तो देख एक्सक्यूज लिया नहीं, और नहीं हेलो किया, एक्सक्यूज नहीं, वी आर और जब लुकिंग एट आप द बोलो तो अरे ऑप्शंस। मैंने तो आपको देखा ही नहीं। सुनने के लिए नहीं है, मुझे चेकिंग के लिए है कि उन्होंने मुझसे अगर बात नहीं की, कितने सारे रीजंस हो सकते हैं। देखा नहीं, देखकर रजिस्टर नहीं हुआ, मूड ठीक नहीं था, या खुद किसी बात की वजह से, जैसे आपने कहा कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं इतने बड़े व्यक्ति से जाके बात करूं, इसलिए बात नहीं की। रीजंस कितने सारे हो सकते हैं। या हर्ट है मुझसे, या मुझे इग्नोर कर रहे हैं, या अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत ऊंचे हैं, मुझसे बात करना उनके लिए ज़रूरी नहीं। रीजंस तो कितने सारे हो सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू ऑल दैट। फॉर मी, व्हाट डू आई वांट टू डू? मैं चाहती हूँ, मेरी पर्सनालिटी है कि मैं प्यार से बात करूँ, एंड आई एम नॉट गोइंग टू कॉपी दिस नाउ। अगर उन्होंने बात नहीं की या कुछ भी किस तरह से बात की, अगर हम उनको कॉपी नहीं करें, इज द सिंपलेस्ट वे टू चेंज एनी रिलेशनशिप टुडे। This is the simplest way to be happy, to radiate happiness, and to change any relationship. Don't copy. Become that what is natural and wait for them to copy you. क्योंकि वो कॉपी करेंगे। व्हाट इज नेचुरल सिस्टर? What is natural? मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे। लेट्स से वो इन-लॉज को अच्छा नहीं लगा कि बहू ने आके मॉर्निंग में विश किया, तो उनके लिए राइट की डेफिनेशन क्या थी? उनके लिए राइट की डेफिनेशन ये थी कि वो सुबह उठकर आए, गुड मॉर्निंग बोले, इवन अ सिंपल थिंग लाइक दैट। तो क्या चाहिए? चाहिए कि वो आके प्यार से गुड मॉर्निंग बोले। नहीं बोला, उसने नहीं बोला, हम बोल सकते थे, क्योंकि अगर हम बोल देते तो बोलकर हमें अच्छा लगता, इंस्टेड ऑफ सिटिंग लाइक दिस होल्डिंग इट, विश भी नहीं करते, ये ऐसे है वैसे है। लोगों के त्योहार खराब हो जाते हैं, न्यू ईयर्स खराब हो जाते हैं, वेट कर रहे हैं कि ये अभी तक फोन नहीं आया इनका, मुझे, मैं तो बड़ा हूँ, घर का ही बड़ा हूँ। एक बार मैं गोल्फ खेल रहा था तो मेरे रिश्ते में किसी का फोन नहीं आया जिसका एक्सपेक्टेड था। तो गोल्फ खेलते खेलते मैंने बोला यार इन लोग कैसे हैं, बर्थडे पे भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, क्या है, कैसा रिश्ता है ये। तो मैंने फोन उठा के किया, मैंने कहा हैप्पी न्यू ईयर। खेलते खेलते बीच में गैप था, ओ मैं आपको करने ही वाली थी, मैं ये भी था वो भी था। एक बार हुआ, दूसरी बार फिर किया, दूसरी उसमें अब ये हालत होगी, वो सीख गए कि वो खुद करते हैं। कॉपी, दिस इज इट, यही तो करना है सिर्फ। जो आप सी, एक है उन्होंने आपको विश नहीं किया, ठीक है, सो यू आर एक्सपेक्टिंग, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो विश करेंगे, उन्होंने नहीं किया, तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? हर्ट, गुस्सा भी। अब जितनी देर हम उसमें हैं, हमारी भी तो स्थिति अच्छी नहीं है। हम चाहते थे कि हम प्यार से बात कर लें,
नहीं हुआ, अब हमारे पास 2 चॉइसेस है, गुस्से में रहें, हर्ट क्रिएट करें पता नहीं कितनी देर या कितने दिन, या उनकी ना कॉपी करें, लेकिन जो हम चाहते थे कि वो करें वो हम कर दें। और हम करेंगे जब, तो 99% तो सही वो कॉपी करेंगे, वो कॉपी मेरे साथ तो करेंगे, हुआ है ना। ये कॉपी करेंगे, ये सबके साथ होता है। सिर्फ अभी हम इसको रूल को एवरी टाइम विद एवरीबडी अप्लाई कर दें। जस्ट कीप दिस फिक्स्ड हियर, सारा दिन चलते मिलते छोटी छोटी बातों में या बहुत बड़ी बातों में कॉपी नहीं करेंगे। उन्होंने ठीक से बात नहीं की, उन्होंने ज़ोर से चिल्ला दिया, ओके, उन्होंने झूठ बोला, ओके, उन्होंने ये किया, ओके, बट व्हाट डू आई हैव टू डू? नॉट कॉपी, I have to be the original. the original Me. and what? My true personality. वो ट्रू पर्सनालिटी क्या है? आई वॉन्ट कि मेरा रिश्ता उनके साथ अच्छा हो जाए। यू नो एवरीबडी इज सेइंग लाइक दिस, आई वॉन्ट कि ये उसको रिश्ता, अपना इंडिविजुअलिटी, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य भी बोल सकते हैं ना। इट्स माई जैसे वो रिस्पॉन्स। कहानी आती है किस पानी में वो ब्राह्मण नहा रहा था तो बार बार वो यस, क्या कहते हैं उसको, बिच्छू। बिच्छू। बिच्छू बार बार वो पानी से उसको वो किनारे रख रहा था, वो बार बार फिर वो डंक मार रहा था डंक उसको। मार रहा था। उसको यस, फिर पूछा, बोले मैं वो अपना डंक मारने की उसका काम, उसका कर्तव्य है, ड्यूटी है, जो भी है उसका धर्म बिल्कुल, है, मेरा धर्म ये है। एब्सोल्युटली। अब इसमें लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप अपना करेंगे, सामने वाला भी कॉपी करेगा। एंड अब क्या होगा, जैसे आपने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि वो करे, वो ऊपर से तो करेंगे। सपोज़ आपका मन नहीं है मेरे से बात करने का, लेकिन क्योंकि मैं आकर प्यार से करूँगी, आप चाहे ऊपर से ही सही, आप ज़रूर करेंगे। जैसे ही आप ऊपर से ही सही करेंगे, मैं फिर उसी तरह रिस्पॉन्ड करूँगी, आई विल टॉक 2 मोर लाइन्स और बेटर, उसका आप रिस्पॉन्ड करेंगे। धीरे धीरे अगर कॉन्फ्लिक्ट था भी, वो कौन से डायरेक्शन में अब जाना शुरू कर जाएंगे? रिजॉल्व होने के। जहाँ ऊपर ऊपर से ठीक होने लग गया, तो धीरे 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 करते करते अंदर की एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। सही लेकिन बात अगर है, रुक आउट गए, से इन। हाँ, आउट से इन ऑल्सो, व्हाई नॉट? फिल्म इंस्टीट्यूट में जब मैं पढ़ रहा था, 74-75 की बात है, तो डांस क्लास में मेरा मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल बैठा बैठा बैठा। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करूँगा, टीचर आने दो। तो पहले मैं उदास था बहुत, फिर मैंने क्या किया, ज़बरदस्ती के स्टेप्स किए, तो आउटसाइड से जब बॉडी को हिलाते 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 अपने आप मन ठीक हो गया। बिल्कुल। आई रेड समवेयर इन द न्यूज़पेपर द अदर डे कि आपका मूड बहुत उदास है, अगर आपका मन बहुत परेशान है, सिर्फ एक स्माइल कीजिए। अब हम नॉर्मली सीखते हैं, क्योंकि इनसाइड आउट है ना, डीपर लेवल पे, कि मन उदास है तो क्या स्माइल करेंगे, स्माइल करने का मन भी नहीं करता है उस टाइम। और वो स्माइल कितनी आर्टिफिशियल है, क्या फ़ायदा है ऐसी झूठा ही स्माइल का, सही। झूठा। अब उसमें लिखा था बहुत ब्यूटीफुल कि नहीं भी मन है, रो रहे हो ना अगर अंदर से, तो भी स्माइल कीजिए। एंड इट सेड वेरी ब्यूटिफुली, द एक्ट ऑफ स्माइलिंग, the act of smiling triggers chemicals in the body which will finally change your mind. ब्यूटीफुल। आईने में देख के करना चाहिए। This is क्योंकि एटलीस्ट आप एक अलग डायरेक्शन में, चाहे बेमन से ही, जो हमने पहले भी देखा था कि गुस्सा अंदर अभी भी आ रहा है, अगर बीइंग लेवल पे, उसको डूइंग लेवल पर नहीं लेकर आना है। अंदर है, बाहर नहीं लेकर आना है, बाहर को डिफरेंट कर दो। तो इनसाइड आउट नहीं भी चेंज अभी ला पा रहे हैं, आउटसाइड भी अगर चेंज ले आए, तो वो आउटसाइड भी इनसाइड को धीरे धीरे, लेकिन वो अटेंशन फिर हम रखेंगे। ऐसे नहीं हमारी जीवन बीत जाए कि हम आउटसाइड बहुत मीठे हैं और अंदर तो, बट द प्रोसेस बिगिंस, एक यात्रा एक अलग डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे वो एनर्जी को चेंज कर देगी। तो ये हमें, इसलिए ये जो लाइन आपने पढ़ी, इफ समवन हैज हर्ट यू, understand them, and maturity means don't hurt them back. This is perfect maturity. ये अब हम सारा दिन कर सकते हैं। एनर्जी, बिकॉज जो हम सोचते हैं, फील करते हैं, वो एनर्जी है। एनर्जी जब हमारे पास आती है किसी से भी, आप जो मेरे लिए सोचेंगे वो एनर्जी है जो मेरे पास आती है। कोई भी एनर्जी के साथ 3 चीज़ें हम कर सकते हैं: रिफ्लेक्ट इट, absorb it और transform it. थोड़ा सा समझाएंगे आप?
कोई भी Reflected एनर्जी, मतलब? इवन लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, कोई भी एनर्जी के साथ हम 3 चीजें कर सकते हैं। Reflect it, रिफ्लेक्ट इट, absorb it, अब्सॉर्ब इट, ट्रांसफॉर्म इट। transform. हाँ, मतलब आपने जो मुझे भेजा, आई रिफ्लेक्टेड बैक। Same. सेम, आपने गुस्से से बोला, मैंने भी गुस्से से बोला, आपने गलती की, मैंने भी गलती की। इजी, रिफ्लेक्टेड बैक। सेकंड, अब्सॉर्ब इट, मतलब आपने किया, मैंने वापस नहीं किया सेम, लेकिन अंदर पी गया. पी गया, लेकिन अब्सॉर्ब किया, मतलब कंज्यूम कर लिया उस एनर्जी को। थर्ड, ट्रांसफॉर्म इट, आपने किया, मैं उसको बदल कर आपके पास वापस भेज दिया। ये बदलना, जैसे बच्चा रोता है, बच्चा गलती करता है, बच्चा मस्ती करता है, मदर सेम नहीं करने लग जाती उसके साथ, मतलब लेती है लेकिन उसको चेंज करके उसको प्यार ही करती है उसके बाद। हम ये सब के साथ कर सकते हैं। मदर क्या लेती है? एक बच्चा, छोटा बच्चा है, हाँ. वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, गलती भी कर रहा है, छोटा है जब, मदर क्या करते हैं उसकी एनर्जी को, वो थोड़ी उसके साथ रोने लगती है। वो ज़ोर से चिल्लाता है तो वो उससे भी ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। वो तंग कर रहा है तो वो भी तंग करना शुरू कर देती है। नो, या वो उसकी गलती को, तंग को, रोने को देखकर वो खुद उदास हो जाती है। आ रहे नो, बेटे, आ रहे 2 मिनट बस. और आके फिर क्या करूँगी? आप ही के लिए दूध गर्म कर रही थी, आप ही के लिए कर रही थी. और आ फिर रहे. उसके बाद आकर क्या देगी? प्यार देगी, खाना खिलाएगी, प्यार ट्रांसफॉर्म, देगी. ट्रांसफॉर्म एनर्जी। ना रिफ्लेक्ट किया, ना अब्सॉर्ब किया, एनर्जी को लिया, समझा, समझा और ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये हम सबको आता है करना, ये हम सबको आता है। इट्स जस्ट दैट जब हम थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, हमारी ईगोज जब ब्लॉक करती हैं हमारी एनर्जी को, तो हम जहाँ फियर है, जहाँ हम नहीं रिएक्ट कर सकते, जहाँ पोजीशन का फियर है, रिश्ते का फियर है, हम अब्जॉर्ब कर जाते हैं। जहाँ फियर नहीं है वहाँ तो हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जो आपने दिया वो आपको वापस। लेकिन जहाँ प्यार है वहाँ हमें उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना, एंड वी कैन डू दैट विद एवरीबॉडी। हम उसको हर एक के साथ कर सकते हैं। मेरी गुरु हमेशा कहती थी, बेटा बदला नहीं लेना, बदल जाना. आज समझ में आया मीनिंग. बदल जाना, बदल कर दिखाना, गाना है इतना सुंदर। बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। और अगर आप बदल कर दिखाएंगे, आप जग को बदल देंगे। बिकॉज आपके परिवर्तन को देख अनेक परिवर्तन होंगे। बिकॉज सी, इट्स अ वाइब्रेशन दैट रेडिएट्स. If I am not in a good mood, I don't talk properly to you, I use wrong language, wrong energy, everything wrong. But आप उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते, आप सेम तरह से मुझे नहीं करते, आप उसको अब्जॉर्ब भी नहीं करते, विच मीन्स आप अपनी स्थिति को अच्छा रखते हैं। एंड फिर आप मुझे समझ कर, जो इसने कहा कि अंडरस्टैंडिंग देम, आप ट्रांसफॉर्म करके वो एनर्जी को वापस भेजते हैं। तो आप प्रोटेक्ट हो गए पहले, योर हील्ड, आपकी एनर्जी फील्ड एकदम स्ट्रॉन्ग रही। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसने मेरे लिए कितना कमाल किया। आपने वो जो एनर्जी वापस भेजी, मैं उस एनर्जी को यूज़ करूँगी अपने को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। दिस इज़ व्हेन आई विल नाउ स्टार्ट कॉपिंग यू। मीन्स आपकी एनर्जी ने मेरी हीलिंग करनी शुरू की। जस्ट इमेजिन अ सीन, इसको विजुअलाइज करने की ज़रूरत है। अगर हम सब एक दूसरे की कॉपी करने की बजाय, स्पेशली इन नेगेटिव में, अगर हम ये प्यार की एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी, और छोटी चीज़ों में, अभी इसको बड़ी चीज़ों में नहीं करना है। उसने गलत बोला, मैं फिर भी अच्छा बोलूँ। उसने बात ही नहीं की, मैं फिर भी करूँ। उन्होंने फ़ोन नहीं किया, मैं फिर भी करूँ। उन्होंने विश नहीं किया, मैं फिर भी करूँ। ये छोटी चीज़ों में भी अगर हम करें तो वाइब्रेशन कैसे फैल जाएगी सारे। वी आर ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू हार्मनी। इट इज़ जस्ट सो सिंपल। एंड जहाँ हम ये नेगेटिव चीज़ों में कॉपी करते हैं, उसने ऐसा किया ना तो मैं भी ऐसा करूँ, उसने ऐसा किया, वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम हार्मनी टू कॉन्फ्लिक्ट। हार्मनी थी, सब अच्छा था, हम कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चले जाते हैं। दादी जी, जो हमारे ब्रह्मा कुमारीज के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो एक बहुत सुंदर बात हमें सिखाती है। कहती हार्मनी
मीन्स हार मानी. हाउ स्वीट. इट्स ओके, आपने ये भेजा, मैंने हाँ. हार मानी, मतलब मैंने सेम चीज़ नहीं भेजनी आपको वापस. मेरे पास नहीं है आपके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की एनर्जी. मैं हार मानी तो हारमनी हो गई. ये छोटी चीज़ आज हम प्रैक्टिस करते हैं सारा आपकी दिन. हार वाली बात से एक ऐसे इमेजिनेशन मैंने किया कि जब आप किसी को हार पहनाते तो वो झुक जाता है. सो हैं? स्वीट. तो आपने हार पहन भी लिया. एब्सोल्युटली. हाँ? और फिर क्या होगा, जब आप झुकेंगे, आपका झुकना दूसरे को अंदर से झुका देता है. एक लॉ है. आपकी ह्यूमिलिटी, अगर कोई ऐसे अकड़ के खड़ा है, हम भी अकड़ जाएं तो वो और अकड़ जाएगा. एक बहुत सुंदर डायलॉग था हमारे मेरे फेवरेट एक्टर थे देव साहब. उनकी फिल्म में मुझे हमेशा बचपन से याद है ये लाइन. उन्होंने कहते हैं कि मैम साहब ये आप हार ले लीजिए, आपके गले में ये हार नहीं जीत लगेगी. ब्यूटीफुल. दिस इज इट. देखो, दिस इज इट. इन छोटी छोटी चीज़ों को जो हम सारा दिन हमें मालूम है, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वाह वाह भी करते हैं उसकी, लेकिन उसको जीवन में फिर ट्रांसलेट ही नहीं करते हैं. उस टाइम ऐसे हो जाते हैं, उन्होंने किया तो फिर मैं क्यों करूं. छोटा सा थोड़ा सा झुकेंगे, वो कई गुना झुक जाएंगे. और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो झुकाने के लिए नहीं है किसी को, वो मेरी खुशी के लिए है, उनको खुशी भेजने के लिए है. एंड रिश्ते में हार्मनी, प्यार कांस्टेंट के लिए. थैंक यू सो मच सिस्टर. जब जागे तब सवेरा. तो आज समझ में आए तो आज ही शुरू कर लें. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. ओम शांति. ओम शांति. नमस्कार.